नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। सिलिकॉन वैली में उनके डिजिटल इंडिया ड्रीम को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों का थम्स अप मिला है। सिलिकॉन वैली की अपनी इस यात्रा में मोदी की पूरी कोशिश है कि वो अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को अपने साथ जोड़ सकें और अपने इस मकसद में मोदी किस हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं, इस पर हम करेंगे खास चर्चा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दूं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर ए.के. भट्टाचार्य जी, जेनपैक्ट के फाउंडर प्रमोद भसीन जी और प्रिंसटॉर्म के फाउंडर महेश मूर्ति जी। आप सबका बेहद स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास आऊंगा मैं। जिस तरीके से एक आज सुबह का एक बड़ा इवेंट हुआ, एक डिजिटल डिनर के नाम से, जिसमें तमाम सारी टॉप टेक कंपनीज के सीईओज थे, उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ छोटे मोटे ऐलान भी किए और ये भरोसा दिलाया कि वो भारत की डिजिटल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या लेके आएंगे मोदी जी? जी, इससे काफी दिस इज अ वंडरफुल ड्रीम। ये जो कर रहे हैं, वो जो सिलिकॉन वैली से मिल रहे हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए हैं, वो कभी नहीं मिले थे डिजिटल ये सिलिकॉन वैली के लोगों से। और हमारा देश आगे तरक्की इसी से करेगा। डिजिटल इंडिया जब बनेगी, अच्छी तरह से बनेगी, जब ब्रॉडबैंड सब जगह पहुंचेगी, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एजुकेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, यही हमारा रास्ता है आगे अगले 10-20 साल के लिए। तो अगर ये रिलेशनशिप हमारे प्रधानमंत्री जी बना सकते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, हु आर ड्राइविंग चेंज, ये तो सारी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं और इससे हमें बहुत फायदा होगा। और आई एम वेरी प्लीज कि वो उनने समय निकाला, टाइम निकाला कि ये सबको मिलके आए। ये तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए, मेरे ख्याल से। महेश मूर्ति जी, आप तो खुद एक जिसको कहते हैं कि टेक पर्सन है और तमाम सारी चीजें आप करते रहते हैं। इस यात्रा से जो बहुत सारे ऐलान में सुबह सुन रहा था किए गए कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा, स्काइप से स्कूल्स को जोड़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड, लो कॉस्ट ब्रॉडबैंड का मॉडल लेके आएंगे और वाईफाई जैसी चीजों को बढ़ाएंगे। तो एक तरीके से इंक्यूबेट कर रहे हैं यहाँ पे कंट्री एज ए होल और तमाम सारी चीजें करने की कोशिश हो रही है। ये ऐलान कितने कारगर भारतीय संदर्भ में होते हुए आपको दिख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये इतना सच भी नहीं है कि कहना कि टेक्नोलॉजी से कारगर बढ़ते हैं। वैसे नई तरह की कारगर बढ़ते हैं, पुरानी तरह की कारगर कम होते हैं। जब कंप्यूटर्स आए थे तो क्लर्क्स और टाइपिस्ट का नौकरी कम हो गया था और प्रोग्रामर्स की नौकरी बढ़ गया था। तो पहली बात ये देखने की है कि जो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके पास ये ट्रेनिंग और क्षमता है कि ये टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। दूसरी बात, ये जो मैं प्रमोद जी से उनके साथ सहमति में हूं कि ये अच्छा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री सिलिकॉन वैली में जा रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली और भारत के बीच में कनेक्शंस बहुत है। पर बात यह है कि हम वहां से चाहते क्या है। वैसे जो भी होना था, ये गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि लोगों से, वो तो हो रहा ही है इंडिया में। इससे बड़ी ये बात ये देखने की है कि सिलिकॉन वैली भारत से क्या चाहता है। और इसमें मैं 2-3 चीज पे चिंतित हूं। पहली तो बात यह है कि अमेरिका में गूगल और फेसबुक जैसे लोग नेट न्यूट्रलिटी पे सहमति पे है, पर इंडिया में उसके अगेंस्ट में, क्योंकि उनको अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे internet.org या मतलब जो अभी फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक कहते हैं, ये सब लगा रहे हैं। ये तो बड़ी अन्याय की बात है। तो मेरा बस ये देखने की ये चिंता है कि ये ट्रिप के बजाय हमारे यहाँ ये सारे रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर ना आ जाए, जैसे फ्री फेसबुक के internet.org या फ्री बेसिक्स या इंक्रिप्शन टाइप नेट न्यूट्रलिटी के जो अगेंस्ट जो सॉफ्टवेयर है इंडिया में न आए। ये मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है। ओके, मैं प्रमोद जी के पास वापस जाऊंगा। प्रमोद जी, ये जो क्वेश्चंस उठाए हैं महेश जी ने कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो किसी दूसरे फ्रेमवर्क में दूसरी जगह काम करती हैं और इंडिया में उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे सरकार इसको कैसे ब्रिज करेगी, कैसे उनको मनाएगी कि आप फेयर प्रैक्टिस पर ही पूरी दुनिया में एक ही तरीके से काम करें? जी, ये मैं तो कहता हूं ये इनकी इतनी एक्सपेक्टेशन इतनी अलग नहीं है। ये हमारे रूल्स के मुताबिक हमें अपनी रूल्स फ्रेम करने, हमने अपने लॉज फ्रेम करने। और मैं ये कहना चाहता हूं जी कंप्यूटर्स और से हमारी अपनी मेक इन इंडिया ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के बगैर मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है। हमारी हेल्थ केयर में जो फायदा हो सकता है टेक्नोलॉजी के खातिर, ये बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है इसकी। हमारी सारी पॉपुलेशन को कवर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ सकते हैं, हमारे स्कूल्स, एजुकेशन, कॉलेजेस, अब जहां भी जाएं टेक्नोलॉजी इज ऑल परवेसिव नाउडेज। अब देखिए, अब
शायद सॉफ्टवेयर की सही कह रहे हैं कि कोई इंक्रिप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात तो मैं ये आई होप मोदी जी ये देख के आएंगे कि वहां एंटरप्रेन्योरशिप कितनी फ्लरिश कर रही है सिलिकॉन वैली में, और ये जो गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स और कॉलेजेस के बीच में जो लिंकेज हैं, बड़ी कंपनीज के बीच में जो लिंकेज है, उसी से हमारा देश भी थ्राइव कर सकता है। और ये इकोसिस्टम अगर हम अपने देश में बना लें, इससे बहुत फायदे हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के बगैर मैं आपको कहूंगा जी, टेक्नोलॉजी, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, उसमें भी ब्रॉडबैंड की जरूरत है, उसमें भी हम लोगों को, फैमिलीज को, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो सारा इकोसिस्टम बनाना है, ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी जी, दिस इज ऑल परवेसिव अक्रॉस द कंट्री इन ऑल इंडस्ट्रीज। एकेबी सर, आपने दोनों जो टेक सेवी लोग हैं उनकी बातें सुनी, और आज सुबह जो जिस तरीके से एक बड़ा फ्रेमवर्क रखा मोदी जी ने, चूंकि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बहुत करीब से देखते हैं और करीब 1.5 साल हो रहा है सरकार को, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़े ऐलान और एक बड़े पैराडाइम चेंज के लिए मोदी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निटी-ग्रिटीज में कहीं न कहीं चीजें फंसेंगी इंडिया में आकर के, या एक स्मूथ ड्राइव हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जो आपका जो डर है वो काफी मायने में सही है। देखिए, जो अच्छी बात जो मैं पहले बोल लूं, अच्छी बात यह है कि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि ये पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सिलिकॉन वैली में जाने का एक निश्चय लिया। वहाँ के लोगों, टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े भारतीय जो नेता जो हैं उनसे बात की, उनकी इन्वेस्टमेंट के, उनके कमिटमेंट के ऊपर भरोसा दिलवाया देश को। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखते हैं कि हमारी जो इतनी बड़ी जो अन्य नेता कहते हैं वो ब्रेन ड्रेन जो थी, वो ब्रेन रिजर्व में बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो, जिससे कि उसी ब्रेन ड्रेन को बदल के वो ब्रेन रिजर्व की से वो अपनी देश की उन्नति कर सकें। तो ये तो अच्छी बात है। पर मुझे जो लग रहा है कि जो पैराडाइम चेंज की जो बात कर रहे हैं आप, वो पैराडाइम चेंज तभी होगा जो टेक्नोलॉजी तो अच्छी बात है, पर टेक्नोलॉजी में दो चीज हैं। एक तो है सॉफ्टवेयर की बात, जिसमें कि आप आइडियाज की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। दूसरा है हार्डवेयर की बात। मुझे ये लग रहा है कि जो ज्यादा ही फोकस ये टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, पर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी हार्डवेयर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अहमियत है। वो है, अगर आपके पास स्कूल ही न हो, अगर आपके पास रास्ते के अंदर प्रॉपर रास्ते में पॉटहोल्स भरे हों, आप बेंगलोर के रास्ते में जाइए, आप देखेंगे ये रास्ते के अंदर रास्ता नहीं है, वो पॉटहोल्स है। वो एक्चुअली रास्ता कम है, पॉटहोल्स ज्यादा हैं। तो ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अहमियत जो है, उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये डिजिटल इंडिया की जो फोकस है, बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। हमें ये अच्छा इनिशिएटिव है कि बड़े बड़े जो गूगल, सिस्को, क्वालकॉम, एप्पल, टेस्ला से वो बात करने जा रहे हैं। ये सबको जो देश में लाना उनको, और देश में की जो टेक्नोलॉजी स्पेस में एक और भी एक कंपटीशन लाना। अगर हम देखें विश्व में, चाइना में अलग कंपटीशन की बात कोई नहीं करता, पर ये जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लाने की मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं इस देश में, इन सब हस्तियों को देश में बुलाकर, मुझे लग रहा है देश के लिए अच्छा होगा। पर इसके जो एक ड्राइव में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अहमियत जो है, उसको कोई अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अनलेस हम स्कूल बिल्डिंग ना हो, या स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, या हार्डवेयर की कमी हो, मुझे लग रहा है कि यह टेक्नोलॉजी पुश जो है उसका इम्पैक्ट कम दिखा सकेगा। जी बिल्कुल, महेश जी के पास आऊंगा मैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एकेबी सर ने कहा कि एक जो प्रॉपर इकोसिस्टम में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहले लगाएं। आप बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े साजो सामान वाले गेस्ट तो घर पे बुला रहे हैं, लेकिन आपका घर उनके वेलकम के लिए तैयार नहीं है। क्या महेश जी, आपको ये लगता है कि हमें पहले अपने घर को और तेजी से दुरुस्त करना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए ये सिस्को कहे कि ठीक मैं आऊंगा, क्वालकॉम भी आएगा, तो उसको आने के बाद निराशा न हो, ये ज्यादा जरूरी है।
तो पहली बात तो यह है कि जब आप डिजिटल में मेक इन इंडिया की बात करते हैं और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में तो बहुत लोग हैं ही, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि लोग के उनके कंपनी में 10 साल से ज्यादा लोग इंडिया में ऑलरेडी हैं, तो ये एक बात है। तो हार्डवेयर की कंपनी तो आ रही नहीं है, पता नहीं एप्पल तो अपनी फोन यहां नहीं बनाएगी, तो वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अलावा एक तीसरी चीज की जरूरत है, वो है फंडिंग और इकोसिस्टम। और उसमें देखिए, लोग बाहर जाके तो कहा जाता है कि भैया आप पैसा ला दो इंडिया में, पर इंडिया में जब आते हैं टैक्स लगाते हैं। अरुण जेटली जी अब तक क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि क्या, कहां, किसको, कहां, कैसे टैक्स करेंगे। वो वोडाफोन का टैक्स अभी लटक रहा है। तो ये जो स्लिप बिटवीन कप एंड लिप बहुत है। एक तो 35,000 फुट लेवल से बोल दिए जाते कि ये हम कर रहे हैं, पर ऑन द ग्राउंड अब इनकम टैक्स ऑफिसर से आपको समझ आएगा, सर्विस टैक्स से समझ आएगा, इनको या तो कुछ और आदेश दिया गया है या वो पहले वो सरकार के आदेश सुन के नहीं आए। तो ऑन द ग्राउंड ऐसा कुछ बदला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो डिजिटल इंडिया के लिए, उसमें आप कॉलेजेस में देखिए, आप कॉलेज में रिजर्वेशन भरे पड़े हैं, कॉलेजेस में आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इक्विपमेंट है, और आप वैसे क्या सिखाएंगे। इंडिया में वैसे 5,000 इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग में सारे जाते हैं, उसमें से 80% ज्यादा लोग इंजीनियरिंग छोड़ के एमबीए कुछ और करते हैं। हमारे पास इंजीनियर्स है नहीं जो इंजीनियर्स रहते हैं। तो यही बात है। आप सुंदर पिचाई के एग्जांपल देखिए, वो जैसे वो जोक आया कि यहां हमारे पास इतने रिजर्वेशंस है, तो यूएस में जाकर वो गूगल के सीईओ बन गए। तो ये जो बेसिक इश्यूज हैं, इनसे मतलब मुंह दूर करके रखना मुश्किल बात है। अगर आप सच में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो इंडिया में, बहुत कुछ बदलना चाहिए इंडिया में। रोड के अलावा आप कॉलेजेस की बात कीजिए, आप फंडिंग की बात कीजिए, पैसा को आने दीजिए, लोग को मतलब पढ़ाई और एजुकेशन और साइंटिफिक ट्रेनिंग की बात कीजिए, ये पहले करना चाहिए हमें। तो चलिए यहां पे कुछ जो बेसिक सवाल ये खड़े होते हैं कि आप पहले अपने लिए एक इकोसिस्टम बनाएं जहां पे फंडिंग इजी हो, बाहर से जो आए उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसानी से हो सके, ये सारी चीजें हो। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी फंडिंग आ रही है, बहुत सारे आपके जो ई कॉमर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर के वैल्यूएशंस कमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा आ ही रहा है। अगले ब्रेक के बाद हम जब चर्चा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कहां पे हैं, अभी भी क्या सीरियस चैलेंज हो सकता है वो होगा। और दूसरा एक जो प्रमोद जी से समझूंगा कि पूरी आईटी की जो पूरी ताकत है भारत की, वो सर्विसेज पे है, प्रोडक्ट पे नहीं है, उसको कैसे टैकल करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री की सिलिकॉन वैली यात्रा पर खास चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर ए.के. भट्टाचार्य जी, जीएनपैक्ट के फाउंडर प्रमोद भसीन और पिनस्टॉर्म के फाउंडर महेश मूर्ति। ए.के. भी सर, एक हम लोग ब्रेक से पहले जब चर्चा कर रहे थे तो ये एक सवाल आया था कि बेसिक इकोसिस्टम ठीक करें, लेकिन कमोबेश देखें पिछले 3-4-5 सालों में तो बहुत सारा पैसा भारत आया भी है, और खासतौर पर अगर आप ई कॉमर्स में देखें तो जो उसकी 2-3-4 बड़ी कंपनियां हैं उसका तो वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो पैसा तो आया है और अभी भी आ रहा है, और जिस तरीके से बेंगलोर एक तरीके से स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर डेवलप हो रही है, तो चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। मैं दो चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या आपको ऐसी लगती है कि इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, जो मोदी के लिए एक पॉलिटिकल माइलेज भी हो सकता है, और दूसरा कि क्या ये नए इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एकमात्र टूल है? दो चीजें हैं। जो पैसा अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में जो पैसा, जो एफडीआई की जो बात कर रहे हैं आप, जो पैसा आ रहा है वो सही बात है, ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेल सेगमेंट में आ रहा है, और रिटेल सेगमेंट आपका जो ई कॉमर्स में ही आ रहा है, और काफी जो पैसे आ रहे हैं वो वैल्यूएशन बढ़ने के जरिए में लोग दे वांट टू गेट इनटू दोज कंपनीज, और जो पैसा आ रहा है ऐसे एनवायरनमेंट में आ रहा है जहां पे पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर नहीं है। अगर आप देखें देश की जो एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स है वो बहुत ही अनक्लियर है, अस्वच्छ है, और अभी भी सरकार ने ये नहीं तय किया है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में वो क्या करेंगे। वो पॉलिसी तो वैसी ही रहेगी, 51% आ सकेंगे, पर उसमें भी अस्वच्छता है, और ई कॉमर्स में और भी अस्वच्छ पॉलिसी है। सरकार के पास कोई नीति नियम ठीक नहीं है कि क्या एटीट्यूड रखेंगे, और जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है मुझे लगता है कि जो आ सकती है और जो आ रही है उसमें काफी अंतर है। तो जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं वो जो पोटेंशियल जो है उससे मेरे ख्याल से काफी कम है,
और ये पोटेंशियल तभी हम रियलाइज कर सकेंगे जब एक पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक तरह से तैयार कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि जॉब क्रिएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया से ज्यादा मेक इन इंडिया में है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो सर्विसेज सेक्टर है वो जॉब की लिहाजे से कम इंक्लूसिव है, whereas मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब के हिसाब से वो ज्यादा इंक्लूसिव है। तो सर्विसेज सेक्टर की जो जॉब प्रोफाइल भी जो होती है वो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल होती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट होती है। और जो जॉब क्रिएशन की पोटेंशियल जो है वो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा है और सर्विसेज सेक्टर में कम है। और अगर सर्विसेज सेक्टर में अगर हम जॉब क्रिएट करना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले हमारे देश की दो चीजों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो है एजुकेशन और हेल्थ। जब तक आप देश में ये दो चीज की ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे, और इस वक्त लगता है कि हम सारे जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ा है, और अनलेस यू हैव एजुकेटेड पीपल, अनलेस यू हैव हेल्दी पीपल, ये दो चीज अगर लेके चले तभी हम जो 800 मिलियन 30 साल के नीचे जो लोग जो पोटेंशियल इंडिया बाहर मेक इन इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी जो है एक छोटा सवाल प्रमोद जी से लेना है, वो लायबिलिटी ना बन जाए। जी प्रमोद जी, हमने हमेशा देखा कि हमारा हिंदुस्तान का जो IT सेक्टर है वो चाहे स्टार्टअप का ही क्यों ना हो, प्रोडक्ट की बजाय सर्विसेज पे बहुत फोकस होता है, और वो लॉन्गर रन में आपको बहुत फायदा नहीं देता। प्रोडक्ट कंपनियां हम लोग क्यों नहीं प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं? देखिए जी, लॉन्ग रन में मैं आपसे इस पे एग्री नहीं कर सकता। ये सर्विसेज सेक्टर ने ही 25% ऑफ ऑल न्यू एम्प्लॉयमेंट ये सर्विसेज सेक्टर ही ने बढ़ाया है। 25% ऑफ ऑल न्यू एम्प्लॉयमेंट ओवर द लास्ट 10 years ये IT सेक्टर से आई है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं आ रही। मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रोड्यूस नो न्यू नेट जॉब्स ओवर द लास्ट 10 years। पहली बात तो ये देख लीजिए। इससे और इससे तो हमारे हमारे टाउन्स बदल चुके हैं। आप गुड़गांव में जाइए, उसका असर देखिए ये सर्विसेज सेक्टर का। वो पूरे नए शहर खुल गए हैं, पूना में जाइए, हैदराबाद में जाइए, वाइजैग में जाइए, बेंगलोर में जाइए। तो इसका जो रिपल इफेक्ट है और कंज्यूमर्स पे इफेक्ट है और एम्प्लॉइज पे इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। आजकल हमारी सेक्टर करीब 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जी। देखिए, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि हमारी ईज ऑफ बिजनेस में बहुत टाइम है, बहुत बड़ी गुंजाइश है, बड़ा फासला है जो हमें क्रॉस करना है, क्योंकि वी आर मूविंग टू स्लोली ऑन द ग्राउंड रियलिटी। ये मैं बिल्कुल सबसे मानता हूं और अग्री करता हूं जी। लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, और ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम लीप फ्रॉग कैसे। अगर हम वेट करते रहे ना कि हमारे सारे स्कूल्स ठीक हो जाएं, कॉलेजेस ठीक हो जाएं, शहर ठीक हो जाएं, हम तो वेट करेंगे जी और 50 साल लग जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी से हमें लीप फ्रॉग करना पड़ेगा, पहली बात ये है। दूसरी बात है जी, ये प्रोडक्ट कंपनीज भी करती हैं, अच्छा पैसे बनाती हैं, पर अगर आप हेडकाउंट देखें, TCS का हेडकाउंट आजकल 300,000 एम्प्लॉइज है जी प्रमोद जी, और गूगल का हेडकाउंट उससे कम होएगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जी। तो एक यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि डेफिनेटली सर्विस सेक्टर ने जॉब क्रिएशन में अब तक तो बहुत योगदान दिया है, लेकिन वो एक डिफरेंट डिबेट है उसमें कि प्रोडक्ट की अगर आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है तो भारत की तस्वीर कुछ और होगी। यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो महेश मूर्ति जी से पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या सिनर्जी बनने की भी गुंजाइश है कि नहीं है। छोटे से ब्रेक। हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सिलिकॉन वैली के क्या इंपैक्ट्स और क्या फायदे भारत को मिलेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पैनल है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा जिससे हम कम समय में सबसे बात कर सकें, कि इस पूरे यात्रा के सबक और आपका एक सुझाव। पहली बात यह है कि आप डिजिटल इंडिया पे आप रोजगारी की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वैसे डिजिटल फ्यूचर में जो भी कार की भी फैक्ट्री बनेगी, रोबोट से कार बनेगी, तो इतनी रोजगारी यहाँ ऐसे क्रिएट नहीं होगी। ऑल्सो पिछले दिनों में पास्ट में शायद TCS के पास 3 लाख लोग होंगे, पर वो पर कैपिटा जो उनका प्रोडक्टिविटी है वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से 1/10 या 100th है, वो अलग बात है। आप डिजिटल में देखिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, और उसका बस एक ही सुझाव है कि आप एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ने दीजिए। बड़े कंपनी को बड़े और बड़ा बनाने की
अलाए आपको 3 लाख लोग की रोजगारी चाहिए, आप 10,000 स्टार्टअप को शुरू करा दीजिए, 2 साल में 3 लाख लोगों को रोजगारी मिल जाएगी और एक कंपनी TCS के लिए 50 साल लगेगी। तो यही एक है कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, बी एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली। यस, AKB सर, आपका क्या सुझाव होगा और इसके क्या सबक होंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव पहले भी लेना चाहिए था और ये अच्छी बात है कि अब लिया गया है। पर 2 चीजों में फोकस होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। वो है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, सड़क, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ, इसमें काफी जोर देना चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि अगर हम इसमें जोर न दें तो मुझे लगता है कि जो फुल जो बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं आ सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पे इस देश में बुला रहे हैं। हमें ये जानना चाहिए कि देश की जो मार्केट जो है वो बहुत सबसे विश्व की जो टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी मार्केट पोटेंशियली लगती है मुझे, क्योंकि चाइना की जो मार्केट है वो क्लोज मार्केट है, हमारी मार्केट ओपन है। देयरफॉर हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, कंपटीशन को बढ़ाती है, तो ये 2 चीजों को ध्यान देना चाहिए। और दो चीजों को अगर हम ठीक तरह से ध्यान दें, मुझे लगता है कि सिलिकॉन वैली के विजिट की जो पूरी अप्रोच आ सकती है। अगर इस विजिट को मैं नंबर में लूं, डिजिटल कर दूं इसको, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे से पूछे, सॉरी जी प्रमोद जी। ये हाँ जी आपसे ही पूछ रहा हूं जी। विजिट को ये 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा। वाओ, बहुत अच्छे नंबर दूंगा जी। महेश जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड। तो एक ही चीज है कि ये सारे जो विजिट होते जा रहे हैं अलग, मैं छिली हुई लीची जैसे देखता हूं, बाहर से एकदम सफेद दिखता है कि कितना हम अच्छा कर रहे हैं, पर अंदर एक काली गुठली है। प्रॉब्लम ये कि हमारी जो देश के बाबू लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी ऑन ग्राउंड है वो मतलब ये बाहर के वो एडवर्टाइजमेंट से रियलिटी बहुत अलग है। ये रियलिटी और ये जो प्रमोशन है, मार्केटिंग को एक साथ लाइए, तभी प्रगति होगी। तो नतीजा यह है कि हमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और भारत को तैयार करना जिससे कि बड़े इन्वेस्टमेंट यहां पे आ सके। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं में जाइए, देखते रहिए CNBC।